नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज, एक ऐसी दवा जो अगर आप अपनी जिंदगी में एक बार पी लेते हैं तो सारी जिंदगी वो आपको थकने नहीं देगी। लेकिन आज के समय में ये उल्टा हो रहा है। लोग जिम्मेदारी को बोझ की तरह ले रहे हैं। जिम्मेदारी जिसके पास जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा बोझ फील करता है, वो उतना ज्यादा थकान में रहता है, चाहे वो मानसिक हो और चाहे वो शारीरिक हो। तो क्या सच में जिम्मेदारी एक बोझ है? हम सभी के पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके पास जिम्मेदारी ना हो। किसी के पास परिवार की जिम्मेदारी होती है, किसी के पास सामाजिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब हम उस जिम्मेदारी को बोझ समझने लगते हैं तो वो हमें भारी करते जाती है। चाहे वो हमारा मानसिक पावर हो, चाहे वो शारीरिक हो, हर चीज को, हमारे मन को वो जिम्मेदारी क्या करती है? भारी। बोझ का मतलब ही होता है भारी करना। और जिम्मेदारियों को जब हम बोझ समझ लेते हैं तो वो हमें क्या करती है? भारी करने लगती है। तो चलिए आज जानते हैं, क्या सच में जिम्मेदारियां बोझ होती हैं? एक ऐसा बच्चा और एक ऐसी माँ जिसके आगे न पीछे कोई भी नहीं होता है, वो माँ अपने बच्चे को कैसे पालती और पोसती है, उसके पास उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी होती है। तो वो क्या उस चीज को बोझ समझती है या वो उस प्यार के साथ उस बच्चे का पालन पोषण करती है और उसे इस काबिल बनाती है कि वो अपने कदमों को पर, अपने पैरों पर खुद चल सके। और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके पास भी अपनी माँ के लिए, उसकी माँ ने जितना उसके लिए किया है वो उतना उसके लिए उसको लौटाना चाहता है, उसको उतना खुश रखना चाहता है। और वो भी क्या करता है? एक सिर्फ जिम्मेदारी मानता है कि मुझे अपनी माँ को खुश रखना है। तो क्या ये बोझ है? क्या ये जीवन के लिए बोझ है या उसके लिए उसकी खुशियां हैं? जिम्मेदारी उसने खुशी के साथ एक्सेप्ट की तो तब ये उसको वो बोझ नहीं महसूस हुई, खुशी महसूस हुई है। देखिए, इस पर मुझे एक स्टोरी याद आती है, मैं आपको सुनाती हूँ। कई लोग क्या करते हैं? अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं, उन्हें वो जिम्मेदारी भारी लगने लगती है, बोझिल लगने लगती है। तो वो जो जिम्मेदारी उनके पास होती है वो उनको अच्छे से नहीं निभाते, बस उसका कैसे भी करके उसको निभाने की कोशिश करते हैं जैसे कि कोई बोझ हो। तो ठीक वैसे ही एक साधु थे। उनका भले ही पूरा ग्रस्त उनका घर था, सब लोग थे उनके घर में, लेकिन वो गृहस्थी से, उस ग्रस्त आश्रम जिसे कहते हैं, उस सब से दूर होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था ये घर बार, इसमें रहना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन शायद ये गलत बात होती है। जब कोई भी आपके पास जिम्मेदारी आती है, आप किसी दूसरे लड़की से शादी करते हैं जो आपके पास है, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसे आपको निभाना चाहिए। लेकिन उन साधु को शायद ये ठीक लगा कि मुझे ये गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है, मुझे कहीं अलग जाकर के भगवान को याद करना है, ऐसे दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। और वो जाकर के वहां पर अलग जाकर के एक कहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगे। और रहते रहते कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसा लगा कि बहुत दिन हो गए, कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पर घूम कर आता हूँ। और उन्हें याद आया कि क्यों ना वैष्णो देवी जाकर जाएं। और वो वैष्णो देवी की चढ़ाई की उन्होंने शुरू कर दी। तो वो वहां से कुछ खाने की पोटली लेकर आए थे और कुछ कपड़े उनके साथ में थे, वो उन्होंने अपने कंधे पर टांगे और उन्होंने चढ़ाई शुरू करी। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जब वो आधी चढ़ाई चढ़ दी, तब उन्होंने देखा कि एक अपंग लड़की, जिसका खुद भी एक पैर खराब था और उसका जो भाई था उसके दोनों पैर खराब थे, और वो अपने भाई को, बहुत ही छोटी सी लड़की अपने भाई को अपने कंधे पर बैठाले हुए धीरे धीरे सरक सरक कर ऊपर चढ़ाई पूरी कर रही थी। तो वो जो साधु थे उनको उस लड़की के ऊपर दया आ गई और वो जाकर के बोले कि अरे क्यों रे बच्ची, तू इतनी छोटी सी है और इतना भारी बोझ लेकर क्यों चल रही है? तो जानते हैं उस लड़की ने क्या जवाब दिया? उस लड़की ने जवाब दिया, उसने कहा कि साधु, बोझ तो आपकी वो पोटली है जो आप अपने ऊपर लिए हो, ये तो मेरा भाई है, बोझ नहीं है। ये बात सुनकर जो साधु थे वो अंदर आत्मा से ठिठक गए और उन्हें महसूस हुआ कि सच में जो हम अपनों के लिए करते हैं, जो हम हमारे कर्तव्य होते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो बोझ नहीं होती हैं।
ये हमारी जिम्मेदारी है और इसे हम अपने मन से प्यार से अपनों के लिए करते हैं। हम अपनों के लिए जो कुछ भी करते हैं वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा बोझ नहीं है। और जब हम उसे बोझ समझने लगते हैं तो ना ही हमें उस जिम्मेदारी से कुछ फल प्राप्त होता है और ना ही हमें हम जिसके लिए जो कर रहे हैं उनसे भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि हम जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह निभा रहे हैं, बोझ की तरह निभा रहे हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि हम अपनों के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, जो हमारे साथ है वो हमारे अपने हैं, जो हम अपने लिए सोचते हैं वही हम दूसरों के लिए सोचते हैं। और जब हम ये सब सोच कर काम करते हैं, जब हम अपने हिसाब से अपने लिए जो काम करते हैं वही दूसरों के लिए जब करने लगते हैं तो वो जिम्मेदारी बोझ कभी भी नहीं बन सकती है। जिम्मेदारी आपको बोझ जब लगती है जब हमारे अंदर अपनत्व नहीं रहता है, जब हम दूसरों को दूसरा पराया समझते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करते हैं, तब हमें वो चीज जिम्मेदारी लगती है, वो हमें बोझ सा लगने लगता है कि कैसे भी करके इस काम को अलग करो, ये इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, केवल इस काम को मुझे करना है और इससे अलग होना है। तो वो क्या हो जाती है, बोझ की तरह लगने लगती है। आपको एक एक मिनट एक एक सेकंड भी क्या होता है बहुत परेशानी से गुजरते हैं। वो काम तो आप करते हैं क्योंकि आपको करना ही है, लेकिन आप मानसिक तनाव के साथ उस काम को करते हैं, आपको बोझ की तरह आप उस काम को करते हैं। तो आज इसे एक नई शुरुआत कीजिए। जो जिम्मेदारी आपको मिली है, जो कर्तव्य आपको मिला है, तो हमेशा याद रखिए जिसके पास जितनी ज्यादा जिम्मेदारी है इसका मतलब है वो उतनी जिम्मेदारी निभाने के काबिल है, लायक है, तभी उसको वो जिम्मेदारी मिली है। तो आपको जो जिम्मेदारी मिली है आप एक दिन उस जिम्मेदारी को खुशी के साथ निभाइए, अपनत्व के साथ निभाइए। ये सोचिए कि मैं ये अपनों के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। किसी भी गलत चीजों को सोचकर या उसको बोझ की तरह मत निभाइए। फिर आप देखिए आप जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं वो आपको थकान बिल्कुल भी नहीं लाने देगी। उस चीज से ना ही मानसिक थकान होगी और ना ही शारीरिक थकान होगी, वो आपको खुशियां देगी। जब जिम्मेदारी हम मन से और खुशी के साथ करते हैं तो उस जिम्मेदारी से हमें लास्ट में सिर्फ और सिर्फ खुशी ही मिलती है, बोझ और कष्ट कभी नहीं मिल सकता। तो आज का मेरा इस वीडियो बनाने का केवल एक मोटिव है कि देखिए हर इंसान के पास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को आप बहुत ही अच्छे से और ठीक तरीके से निभाइए, क्योंकि जो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं वो हम अपने और अपनों के लिए निभा रहे हैं, वो कभी बोझ नहीं हो सकती, उसे बोझ कभी भी मत समझिए। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए एंड शेयर भी जरूर किया कीजिए। थैंक यू।